Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मैकडॉवेल लिटिल की विश्व इतिहास पुस्तक के अध्याय 3, खंड 2 पर गहराई से बात करेंगे। शीर्षक है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का विकास। ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। हमारी कोशिश रहेगी कि स्रोत सामग्री से हर जरूरी तथ्य आप तक पहुंचे। बिल्कुल। आज हम सिर्फ समरी नहीं देंगे, बल्कि इस खंड में जो भी नाम, जगह, तारीखें या जो दार्शनिक शब्द और अवधारणाएं हैं, उन्हें ठीक वैसे ही रखेंगे जैसा स्रोत में दिया गया है। मकसद यह है कि आपकी तैयारी के लिए ये एक डिटेल्ड और सटीक स्टडी गाइड की तरह काम करे, पूरी तरह से स्रोत पर आधारित। हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि इस विषय की एक ठोस और गहरी समझ बने, ताकि फैक्ट्स याद रखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हिंदू धर्म से। जैसा कि स्रोत बताता है, इस धर्म को किसी एक संस्थापक या विचारों के एक सेट से जोड़ना मुश्किल है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी, गहरी और काफी विविध हैं। मतलब ये किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि धीरे धीरे विकसित हुआ है। सही कहा। और इसकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं, उन्हें समझने के लिए उपनिषद बहुत अहम है। स्रोत के मुताबिक ये ग्रंथ करीब 750 से 550 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए, और इनकी खासियत यह है कि ये गुरु और शिष्य के बीच की दार्शनिक बातचीत है। दिलचस्प बात यह है कि यही बातचीत हिंदू धर्म की जो मूल अवधारणाएं हैं, उनकी नींव रखती है। उपनिषदों में 3 खास अवधारणाएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली है मोक्ष। स्रोत बताता है कि ये पूर्ण समझ की स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से, मतलब उससे मुक्त हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। दूसरी है आत्मन। ये है व्यक्ति की अपनी आत्मा, इंडिविजुअल सोल। और तीसरी है ब्रह्म। ये है विश्व की आत्मा, वो परम शक्ति जो सभी आत्माओं को, सभी आत्मन को एक साथ जोड़ती है। अच्छा, तो ये तीनों, मतलब मोक्ष, आत्मन और ब्रह्म, आपस में जुड़े हुए हैं? जी हाँ, बहुत गहराई से जुड़े हैं। स्रोत यही समझाता है, मोक्ष तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा यानी आत्मन और विश्व आत्मा यानी ब्रह्म के बीच का रिश्ता समझ लेता है, और साथ ही ये भी समझ लेता है कि ये जो दुनिया हम देखते हैं, ये एक तरह का भ्रम है, माया है। इस भ्रम से परे देखना जरूरी है। इसी समझ से मोक्ष मिलता है। इसके साथ ही 2 और बहुत जरूरी अवधारणाएं हैं जिनका जिक्र है। पहली है पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। हाँ, पुनर्जन्म यानी आत्मा का मरने के बाद फिर से जन्म लेना एक नए शरीर में, और ये चक्र चलता रहता है जब तक मोक्ष न मिल जाए। बिल्कुल। और दूसरी अवधारणा है कर्म मतलब हमारे काम। हाँ, किसी व्यक्ति के जीवन भर के अच्छे और बुरे सभी कर्मों का जोड़। स्रोत के अनुसार कर्म आपकी मौजूदा जिंदगी की परिस्थितियों को तय करता है, जैसे आप किस जाति में जन्मे हैं, आपकी सेहत कैसी है, आप अमीर हैं या गरीब, ये सब। और सिर्फ यही नहीं। अच्छा, और क्या? कर्म ये भी तय करता है कि अगले जन्म में आपकी आत्मा किस रूप में जन्म लेगी। देखा जाए तो कर्म और पुनर्जन्म की ये विचार हिंदू धर्म की सोच और समाज दोनों के लिए बहुत केंद्रीय हैं। समय के साथ हिंदू धर्म में कुछ बदलाव भी आए, जैसे उपनिषदों में ब्रह्म की बात थी जो निराकार है, लेकिन धीरे धीरे लोग खास देवताओं की पूजा की तरफ बढ़ने लगे। ये एक अहम मोड़ था। हाँ, स्रोत खास तौर पर 3 मुख्य देवताओं का जिक्र करता है। पहले ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना गया है, क्रिएटर। ठीक है। दूसरे विष्णु, जो संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर। स्रोत में पेज 67 पर विष्णु की एक तस्वीर का जिक्र है और पूछा है कि उनका नीला रंग अनंत का प्रतीक क्यों हो सकता है। खैर। और तीसरे हैं शिव, जिन्हें विनाशक माना जाता है, डिस्ट्रॉयर। लेकिन ये विनाश नेगेटिव नहीं, बल्कि बदलाव के चक्र का हिस्सा है। और स्रोत ये भी कहता है कि मोक्ष पाने का कोई एक ही रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं। जी हाँ, जैसे सही सोच का रास्ता, सही कर्म का रास्ता, या फिर पूरी तरह से भक्ति का रास्ता। व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से चुन सकता है। अब समाज पर इसके असर की बात करें तो कर्म और पुनर्जन्म के विचारों ने, जैसा स्रोत कहता है, जाति व्यवस्था को और मजबूत किया। हाँ, ऐसा माना जाने लगा कि अगर कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ है तो उसने पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे,
और निचली जाति में जन्म का मतलब पिछले बुरे कर्म। इससे एक सवाल उठता है, क्या सबने इसे मान लिया? नहीं, ऐसा नहीं था। स्रोत बताता है कि इसी समय कुछ नए धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुए जिन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, जैसे कि जैन धर्म। बिल्कुल, जैन धर्म। इसके संस्थापक थे महावीर। स्रोत उनका समय लगभग 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व बताता है। महावीर का मानना था कि ब्रह्मांड में हर चीज में आत्मा है, हर जीवित चीज में, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत बन गया और उन्होंने जाति व्यवस्था को भी नहीं माना। गौतम। हाँ, सिद्धार्थ गौतम। स्रोत बताता है कि उनका जन्म नेपाल बॉर्डर के पास कपिलवस्तु में हुआ था। स्रोत में जन्म की पक्की तारीख नहीं दी है, पर उनके जीवन की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई थी, है ना? जी हाँ, कहा गया था कि अगर ये बच्चा महल में रहा तो बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन अगर महल छोड़ दिया तो एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा। और इसी डर से उनके पिता ने उन्हें महल में ही रखा, दुनिया के दुखों से बिल्कुल दूर। हाँ, लेकिन फिर 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और वो 4 दृश्य देखे जिन्होंने सब बदल दिया। हाँ, वो 4 दृश्य, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और आखिर में एक शांत साधु। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की सच्चाई, बुढ़ापा, बीमारी, मौत का एहसास कराया। उन्हें लगा कि ये सब तो होना ही है, लेकिन दुख क्यों है और इससे कैसे छुटकारा मिले। ज्ञान की खोज में उन्होंने क्या-क्या किया, स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ है, उन्होंने कई तरीके आजमाए। उस समय के जो जाने माने धार्मिक गुरु थे उनसे बहस की, कठोर तपस्या भी की। स्रोत बताता है कि 6 साल तक बहुत कठिन उपवास किया। एक वक्त पर तो दिन में सिर्फ चावल के 6 दाने खाते थे। बाप रे, बहुत कठिन। हाँ, लेकिन आखिर में उन्हें लगा कि ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, कोई भी रास्ता सही नहीं है। ये दोनों छोर बेकार हैं। तब उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। स्रोत के अनुसार वो भारत में गया के पास एक अंजीर के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। और वहीं उन्हें ज्ञान मिला। हाँ, कहते हैं 49 दिन के गहरे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो समझ गए कि दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। और तभी से वो बुद्धा कहलाए, मतलब जागृत व्यक्ति जिसे ज्ञान मिल गया हो। उनकी ये जो खुद की खोज थी, यही बौद्ध धर्म का आधार बनी। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ज्ञान को बांटने का फैसला किया। अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया और इसी पहले उपदेश में उन्होंने वो सिद्धांत बताए जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। हाँ, 4 आर्य सत्य, ये बौद्ध धर्म का सार है। स्रोत इन्हें कैसे बताता है? पहला सत्य, जीवन दुखों से भरा है, सफरिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। दूसरा सत्य, इन दुखों का कारण हमारी स्वार्थी इच्छाएं हैं, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा सत्य, दुखों का अंत तभी होगा जब हम इन इच्छाओं को खत्म कर दें, टू एंड सफरिंग एंड डिजायर। और चौथा सत्य, इच्छाओं को खत्म करने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। अष्टांगिक मार्ग, स्रोत इसे मध्यम मार्ग भी कहता है ना? बिल्कुल, यही वो मध्यम मार्ग है जिसकी बात बुद्ध ने की थी। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक तपस्या, बीच का रास्ता। स्रोत इसके 8 अंग बताता है: सही विचार, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतनता और सही समाधि। अच्छा, राइट व्यूज, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, ये सब? जी हाँ, इन 8 पर चलकर ही दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। और बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्रोत क्या कहता है? अंतिम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब है बुझ जाना, मतलब खुद को स्वार्थ, पीड़ा और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह आजाद कर लेना, परम शांति। अब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की तुलना करें तो स्रोत कुछ बड़े अंतर बताता है। कुछ अहम अंतर है। सबसे बड़ा शायद ये कि बुद्ध ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि इंसान जन्म से नहीं, कर्म से बड़ा या छोटा होता है। बिल्कुल। और उन्होंने हिंदू धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं और जटिल पूजा पाठ को भी नहीं माना। देखा जाए तो ये उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी, सामाजिक बराबरी का संदेश। बुद्ध के अनुयायियों का जो समुदाय बना, उसे संघ कहा गया। इसमें कौन लोग थे? स्रोत के अनुसार शुरुआत में इसमें मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु, मंक्स और भिक्षुणियां थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने और फैलाने में लगा दी। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है?
हाँ, त्रिरत्न। ये बौद्ध धर्म के 3 आधार हैं। पहला बुद्ध यानी खुद गुरु, दूसरा धर्म यानी उनकी शिक्षाएं, और तीसरा संघ यानी बौद्ध समुदाय। इनकी शरण में जाना ही बौद्ध बनना है। संघ में भिक्षु भिक्षुणियों के अलावा आम लोग भी थे? हाँ, बिल्कुल। जो गृहस्थ अनुयायी थे उन्हें उपासक या उपासिका, बुद्धिस्ट लेटी कहा गया। वे भी संघ का अहम हिस्सा थे। वे भिक्षुओं की मदद करते थे, जैसे खाना देना, रहने की जगह देना, और बदले में धर्म सीखते थे। बौद्ध धर्म का अपना साहित्य भी है? जी हाँ, श्लोक बताता है कि बुद्ध की शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया, जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। एक और बात, बुद्ध की शिक्षाएं खासकर जाति व्यवस्था का विरोध, समाज के निचले वर्ग, लोअर कास्ट के लोगों को बहुत पसंद आई, जिन्हें बराबरी नहीं मिलती थी। इसलिए शुरू में बहुत से अनुयायी इन्हीं वर्गों से थे। बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाएं कैसे फैलीं? इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों का बहुत बड़ा रोल था। वो जगह जगह गए, उपदेश दिए, मठ बनाए। इससे धर्म फैला। और व्यापारियों का भी जिक्र है? हाँ, व्यापारियों, ट्रेडर्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई, शायद अनजाने में। वो व्यापार के लिए एशिया में दूर दूर तक जाते थे, तो अपने साथ बौद्ध विचार भी ले गए, जैसे सिल्क रूट वगैरह से। ये रास्ते सिर्फ सामान के नहीं, विचारों के भी थे। और कहाँ-कहाँ फैला बौद्ध धर्म? भारत से निकलकर ये श्रीलंका गया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैला, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, और पूरब में चीन, कोरिया, जापान तक पहुंचा। स्रोत में कंबोडिया के अंकोर वाट की एक तस्वीर का जिक्र है, जिसमें बौद्ध भिक्षु हैं। ये दिखाता है कि धर्म वहां कितनी गहराई तक पहुंचा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये एक विश्व धर्म बन गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है, जिस भारत में बौद्ध धर्म शुरू हुआ, वहां धीरे धीरे इसका असर कम हो गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि हिंदू धर्म ने बुद्ध की कई बातें अपना ली। यहां तक कि बुद्ध को भगवान विष्णु का ही एक अवतार मान लिया गया। तो बहुत से हिंदुओं को अलग से बौद्ध बनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए आज भारत में बौद्ध कम है, लेकिन ये जगह बौद्धों के लिए हमेशा पवित्र रही है, तीर्थ स्थल। हाँ, आज भी दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्री भारत आते हैं, बुद्ध से जुड़ी जगहों पर। जी हाँ, जैसे कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, जहां जन्म हुआ, बोधगया, जहां ज्ञान मिला, सारनाथ, जहां पहला उपदेश दिया। और वे स्तूपों की भी यात्रा करते हैं, वो गुंबद जैसे पवित्र टीले, जिनमें कहते हैं बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष हैं। पूजा के कुछ खास तरीके भी बताए हैं स्त्रोत में। हाँ, कुछ अनुष्ठान, जैसे किसी पवित्र जगह या स्तूप के चारों ओर घड़ी की दिशा में घूमना, श्रद्धा दिखाने के लिए जमीन पर लेटकर प्रणाम करना, और फूल चढ़ाना, ऑफरिंग फ्लावर्स, ये आज भी होता है। तो ये थी हमारी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के विकास पर एक विस्तृत चर्चा मैकडूगल लिटिल की किताब के आधार पर। हमने कोशिश की कि हर जरूरी पहलू, हर तथ्य जैसा स्रोत में है वैसा ही सामने आए। हाँ, और निष्कर्ष के तौर पर श्रोता इस बात पर सोच सकते हैं। स्रोत ये दिखाता है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सिर्फ अलग अलग नहीं बढ़े, बल्कि एक दूसरे पर असर भी डाला। जैसे हिंदू धर्म ने बुद्ध को अवतार मान लिया। सोचने वाली बात यह है कि ये जो आपसी लेन देन था, जो प्रभाव था, इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में इन धर्मों को लंबे समय तक टिके रहने और उनके लचीलेपन में कैसे मदद की होगी। ये एक गहरा सवाल है। इस जानकारी पूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यूपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे श्रोताओं को इससे काफी मदद मिलेगी। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.